हेलो एवरीवन, मेरी तरफ से सबको राम राम, प्यार भरा नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नए व्लॉग के साथ। और आज का व्लॉग है काफ़ी स्पेशल। हैप्पी करवा चौथ सब मेरी तरफ से सबको और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से सबको करवा चौथ की शुभकामनाएं और आप सबको बहुत ढेर सारा प्यार। ठीक है, आज के दिन सभी तैयार होते हैं तो कितना अच्छा लगता है, क्योंकि कभी कभी मौका मिलता है पूरे तरीके से अपने ऊपर ध्यान देने का। ठीक है, हमेशा मतलब इतना समय नहीं होता है कि अच्छे से तैयार हुआ जाए और फ़ोटो शोटो कराई जाए, तो हमेशा इतना टाइम नहीं मिलता है। लेकिन एक ही पर्टिकुलर डे होता है जिसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पूरे अच्छे से तैयार हो सकते हैं और अपने पति की लंबी जो उम्र के लिए कामना करते हैं। वैसे तो हर जो लेडी है वो अपने पति की लंबी उम्र की हमेशा ही कामना करती हैं, लेकिन ये एक दिन बनाया गया है जिससे कि मतलब एक त्यौहार के, एक फेस्टिवल के तरीके से मनाया जाता है, जो कि बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो आप सब भी अपने घर मना रहे होंगे। हमें हमेशा अपने पार्टनर के साथ बहुत प्यार से मतलब मिलजुल कर रहना चाहिए। ना ही जेंट्स को ऐसा समझना चाहिए कि हाँ ये सब औरतों का काम है तो औरत ही करेंगी, ठीक है, लेडीज़ ही करेंगी। तो आपको क्या है, उनके साथ भी थोड़ा हाथ बंटवाना है, जिससे उन्हें भी लगे कि हाँ मैं यहाँ पर एक काम वाली बाई बनकर नहीं, एक इंसान बनकर और एक अच्छी ह्यूमन बींग बनकर रह रही हूँ, एज़ कम्पेयर टू कि हाँ आपका काम ये है, आप काम कीजिए। तो आप मतलब मिलकर रहिए, प्यार से रहिए, जिससे उन्हें भी ऐसा लगे कि हाँ मतलब मेरी यहाँ पर कद्र है और मुझे सिर्फ काम काम के लिए नहीं जाना जाता, मुझे बहुत प्यार करते हैं मेरी फैमिली वाले। तो हमें मिल बांट कर काम करना चाहिए और ना ही लेडीज़ को ऐसे करना चाहिए कि ये काम मेरा नहीं है, ये आपका काम है। चाहे काम किसी का भी हो, अगर मिलकर किया जाए तो बहुत अच्छे से हो सकता है। तो मेरा व्लॉग, इस व्लॉग में कहने का यही मतलब था कि हम मिलजुल कर रहें और प्यार से रहें। अगर कोई अनबन हमारे बीच में हो भी जाती है तो उसे भी हम प्यार से ही सुलझा लें, क्योंकि मुझे नहीं लगता अगर कोई इतनी बड़ी बात हो सकती है, अगर कोई भी बात है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको आराम से बैठकर सुलझाया जा सकता है। बजाय कि उस पर झगड़ने की बजाय आप उस पर आराम से बैठ के बात कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी में कोई प्रॉब्लम अगर नज़र आती है, कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, तो हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आप ऐसे करते हो तो मुझे ऐसे लगता है, तो मतलब ये थोड़ा अवॉइड कीजिए। ठीक है, अगर आप फोर्सफुली किसी पर दबाव डालेंगे कि हाँ आपको ये काम नहीं करना है, मतलब मुझे पसंद नहीं है, ये इसलिए नहीं करना है, तो ये चीज़ एक मतलब मेंटली ऐसे बन जाती है कि अच्छा मेरे मेरे ऊपर इतना दबाव दे रहे हैं, तो क्या मेरी खुद की कोई चॉइस नहीं है। तो हमें ऐसा करना ही नहीं है, हमें प्यार से समझाना। वो कहते हैं ना, प्यार से अगर समझाते हैं तो चाहे कितनी ही बड़ी बात हो, कितनी ही बड़ी मुश्किल हो, चाहे वो, लेकिन वो हल हो जाती है। तो हमेशा हमें ऐसे ही इन्वायरमेंट अपने पास रखना है, अपने चारों तरफ रखना है, अपने फैमिली में भी ऐसा ही रखना है, ताकि क्या कर सकें, हम मिलजुल कर रह सकें और अच्छे से हमारा एक परिवार एकजुट होकर रहे और प्यार से रहे। ठीक है, लड़ाई झगड़ों से कुछ नहीं होता, तनाव बढ़ता है और तनाव से हम कभी खुश नहीं रह पाते। चाहे हमारे पास कितनी ही धन दौलत हो, वो चीज़ें एक साइड में होती हैं, ठीक है, फिर भी हम उतने अच्छे से नहीं रह पाते। लेकिन अगर हमारे बीच में प्यार है फैमिली के अंदर, तो हम चीज़ों को सुलझा सकते हैं बहुत अच्छे से। सारी चीज़ें अपने आप, वो कहते हैं ना, थोड़ा अगर पैसे की कमी चल जाती है, इंसानों की कमी कभी सही नहीं जाती, क्योंकि अगर वो पैसा भी है तो वो पैसा भी हम क्या करते हैं, हम अपने कंफर्ट के लिए ही कमाते हैं। तो ऐसा ना करिए। जितने भी मन मुटाव हैं तो ज़रूर अपने मन मुटावों को मतलब कोशिश करें कि वो ख़त्म हो जाए और सभी प्यार प्यार से रहें। चाहे वो किसी भी तरह का रिश्ता है, वो पति पत्नी का रिश्ता है, चाहे वो माँ बेटे का रिश्ता है या माँ बेटी का रिश्ता है, या फिर सास और बहू का रिश्ता है, चाहे किसी का भी रिश्ता है, अगर उसमें मतलब दरार आ जाती हैं, ये नहीं है कि किसी के में दरारें आती नहीं हैं, आती हैं, सबके पास आती हैं, क्योंकि कोई परफेक्ट नहीं होता। हर किसी को एक दूसरे में कमी लग सकती है, लेकिन फिर भी अगर हम उन कमियों को छोड़कर उनकी अच्छाइयों को ज़्यादा देखेंगे तो हमें वो चीज़ें दिखेंगी ही नहीं। अगर मान लो मेरे में कुछ अच्छाई है तो मेरे में बुराइयां भी होंगी, और अगर मेरी फैमिली सिर्फ मेरी बुराइयों को देखेगी तो मेरा अच्छा मेरे जो अच्छी साइड है वो नहीं देख पाएगी।
तो हमें जो बुराइयां हैं उनको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए कि चलो कोई नहीं, अगर जो अच्छाइयाँ हैं उनको लेकर चलेंगे तो इंसान हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और एक चीज़, हम अगर एक इंसान की नेगेटिव है उसी पर बात करते रहें, उसी पर बात करते रहें, तो वो चीज़ें कभी सॉल्यूशन में आ नहीं सकेंगी। तो मेरा आपसे यही गुजारिश है कि आप प्यार से रहिए और अपने चारों तरफ अपने मतलब ऐसा ही इन्वायरमेंट रखें जो कि आपको मतलब लड़ाई झगड़ों से दूर और नेगेटिव एनर्जी से मतलब आप अपने आप को दूर रखें, ठीक है। क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग है, इंसान की एक लाइफ होती है, अगर हम वही सिर्फ मन मुटाव में और मुंह सिकोड़ने में चला देंगे तो हमारे पास मतलब जीने के लिए बचेगा ही कितना, क्योंकि हमारी आधी ज़िंदगी तो दूसरे के लिए चली जाएगी मुंह सिकोड़ सिकोड़ के। तो अपने मुंह को खुश रखिए और मतलब खुशी फैलाइए चारों तरफ, ताकि आपको मतलब आपके बुरे व्यवहार से ना जाना जाए, आपके अच्छे व्यवहार से जाना जाए। तो मेरी आपसे यही विनती है। तो अगर मतलब आगे मैं आपको रात की जो वीडियो है वो ज़रूर शेयर करूँगी, ठीक है। मेरी तरफ से सबको राम राम, हैप्पी करवा चौथ, और हमेशा खुश रहिए, अपने चारों तरफ भी खुशी फैलाएं, ठीक है। राम राम।